नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आद्या क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपकमिंग आरआरबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं हमारी एक सीरीज दिव्यास्त्र। तो दोस्तों, आज इसी दिव्यास्त्र की कड़ी में हम आ पहुंचे हैं बहुत सारे शानदार क्वेश्चनों पर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या नए क्वेश्चन है, क्या क्या नए लॉजिक और पैटर्न आपका वेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि हमें दो छोटे नंबरों से हमें एक बड़ा नंबर क्रिएट करना है। जब भी हम दो छोटे नंबरों से एक बड़ा नंबर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो हम सोचेंगे कि इसमें कौन कौन से पॉसिबल लॉजिक हो सकते हैं। देखो, जैसे 43 और 34 ये क्या है, स्मॉल नंबर है, ये भी स्मॉल नंबर है। 387 ये बड़ा यानी कि बिग नंबर है। तो देखो, इनके बीच में क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। तो पहली बात है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, स्क्वायर क्यूब हो सकते हैं। हमें इस तरीके सोचना है, क्योंकि देखो इनको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये 77 हो जाएगा और 77 में ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 77 11 का मल्टीपल है और ये 11 से डिवाइड नहीं होता। बहुत सारे तरीके हैं बट मैं मल्टीप्लाई सोचूंगा। देखो, सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो, क्या ये 2 से डिवाइड होता है? नहीं। लास्ट में 2 से, अगर लास्ट का अंक 1 2 से डिवाइड होता है नहीं, तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी पे आ जाओ। 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 8 और 1 वापिस हो गया 9। तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 9 कहां से आया? इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों के डिफरेंस से कितना आ गया दोस्तों? 9। अब 9 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 9 के कितने होते हैं? 27। लास्ट में 7 आना चाहिए, तो यानी कि 43 34 का डिफरेंस लिया गया, फिर वापस इसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया। 9 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो 387 बन गया। अब देखो, इससे आइडिया लगा सकते हैं, ये इजी है। 13 और 10 का 3, 13 3 कितने होते हैं? 39। बस। अब देखो 13 और 18, 18 और 13 का डिफरेंस कितना है? 5। और इस 5 को मैं अगर 18 से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर कितना आ जाएगा? 90। चलिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने की ट्राई करिए। आप कुछ सेकंड्स का टाइम ले लीजिए और देखिए किस तरीके से काम हो रहा है। आप ये देखिए कि 78 और ये 13 का आपस में क्या नाता है, कि तेरा पहले से है मुझसे का नाता कोई, तेरा पहले से मुझसे कोई नाता कोई, है ना। मतलब इनका रिलेशन, इंटरकनेक्शन, ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी, तब जाके लॉजिक हमें स्ट्राइक होते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि 78 और 13, ये मैं जानता हूं ये इसका कितना गुना है? 6 गुना। या इसको इस 6 से डिवाइड करके करेंगे तो भी आ जाएगा। 78 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो भी 13, या 13 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 78। अब मेरे पास 6 आ गया। क्या 6 से को हम 30 बना सकते हैं? हाँ जी। 6 से 5 मल्टीप्लाई करके 30 बना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में लॉजिक स्ट्राइक किया कि पहले दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड किया, फिर ये इसका 4 गुना होता है, पर इसको मैं, इस 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 80 नहीं बना सकता। ठीक है, अगला चेक करते हैं। इसको मैंने डिवाइड किया, 7 चौके 28, तो 0 से 0 यानी कि 4 आ जाएगा। 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके कितना बना सकता हूं? 20। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ आ रही होगी, मजा आ रहा होगा पढ़ने में, खुश होंगे आप। ओके, चलिए अगला आप खुद ट्राई करिए कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काम नहीं हो रहा। देखो, ये बात तो कंफर्म है कि ये इसकी टेबल में आता है, ये इसकी टेबल में आता है। बस खाली देखना है तुम्हें कि मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, कि मल्टीपल कैसे काम करते हैं, या काम मल्टीप्लाई से किस तरीके से लॉजिक डिराइव किया जा रहा है। हमें ये सारी चीजें देखते हुए चलनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने आइडिया लगा लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कब आया हुआ है? 2022 में मॉर्निंग शिफ्ट में। देखो, 10 से 40 बनाने का तरीका है कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, पर मैं अगर 14 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 56 हो जाएगा। और मैं ये भी बात जानता हूं कि 14 8 जा 112 होते हैं, यानी कि इसको तो 4 से, फिर इसको 8 से, ये क्यों किया गया? तो देखो, 10 से 4 बनाने का तरीका है कि 10 में से 6 कम कर दें, 4, और इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 को। अब 14 में से 6 कम कर दें तो 8, और इस 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 112, यानी कि जो भी नंबर दे उससे 6 कम करो। 17 में से 6 कम करें 11,
वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 17 से। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका सेम का सेम नंबर, 7 और 1 8, 1 का 1, 187 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत शानदार है। लिखा हुआ है मेड, JXAB। जब भी ऐसा बने इसके नीचे लिख लो हमेशा। अब आप थोड़ा सा सोच के, थोड़ा सा टाइम लेके आप सोचो कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके से हम इस तरीके के क्वेश्चनों को डील करेंगे, या हमारे पास इसके बारे में क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं, या क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसकी। तो दोस्तों ये सारी चीजें देखते हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। ये 13 और 10, ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 3 का। ये 27 और ये 24, कितने का डिफरेंस है? 3 का। ये 4 और 1, कितने का डिफरेंस है? 3 का। ये 5 और 2, कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो ये सारे कितने कितने के डिफरेंस पर आ रहे हैं? 3 के डिफरेंस पर काउंट हो रहे हैं, ठीक है। 3 के डिफरेंस पर काउंट हो रहे हैं, तो कैसे काउंट करेंगे? अब सेम करेंगे, गोल, GOAL। 4 7 में से 3 जाएंगे, 4 पे क्या आता है? D। तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट है। 15 में से 3 जाएंगे, 12 बचेंगे, तो 12 पे आता है L। बस एक ही ऑप्शन है, ये और ये, सॉरी। अब इसमें 3 जाएंगे, देखो या तो 1 पर या 27 पर, तो मैं 1 में से 3 नहीं घटा सकता, 27 में से घटा सकता हूं, 24 में बचेगा X। अब DLX वाले तीनों दो ऑप्शन वापस सेम, लास्ट चेक करना पड़ेगा। अब 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अगला बस देखो, गौर करो कि एविडेंट जिसका मतलब होता है बिल्कुल सामने, DENT, एविडेंट हो गया। फिर हो गया NTIDEEV। देखो कैसे लिखा गया, इन लास्ट को लिख दिया गया, इसमें भी IC, इसमें भी ON, तो ON। अब ON वाले मेरे पास दो ऑप्शन है, ये दो ऑप्शन कट हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो तीसरा अक्षर, इसमें T है, इसमें C है। मुझे यहां देखना है तीसरा अक्षर कैसे है, बस मुझे तीसरा अक्षर आंसर दे देगा। तीसरा अक्षर जो इसमें तीसरा वही तीसरा है, इसमें सेम है N, इसमें भी सेम। इसमें तीसरा अक्षर कैसे है? I, इसमें भी I, यानी कि हमारे पास C है, तो C आंसर आने चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा? ONCTIFI। मैं अगले चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट थे। इनमें मैंने थर्ड अक्षर देख लिया जो सेम का सेम था, तो आंसर आ गया। हमें इसी तरीके से स्पीड बढ़ानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ नहीं किया हुआ, 624 से कैसे लेट करता है, 954 से कैसे लेट करता है, 12 कैसे लेट करता है, ठीक है। देखो ये इसका 4 गुना है, ये इसका 6 गुना है। अब किस तरीके से काम करें कि हमें ये आंसर मिल जाए। तो अगर मैं सोचूंगा कि 24 कैसे आया, तो देखो बहुत सारे तरीके मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि कैसे कैसे कम किया गया या किस तरीके से बनाया गया। तो इस तरीके के ऑप्शनों में हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। देखो एक तरीका ये है कि मैं 4 से फिर 6 से, कोई बात स्ट्राइक नहीं हो रही। दूसरा ये भी है, एक डिविजिबिलिटी है, डिविजिबिलिटी का मतलब 624 से डिवाइड होता है, ये दोनों नंबर आपस में पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। तो 12 से भी एक नंबर डिवाइड होगा, 96, और कोई भी नंबर 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये भी एक लॉजिक है, ये भी एक तरीका है कि ये दोनों आपस में नंबर क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो 12 से भी डिवाइड होने वाला नंबर को कौन सा हो जाएगा, 96 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ANOXIC। जब तक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं आप कमेंट करिए, अगर आप कर सकते हैं तो आप कमेंट करिए ONACIX, ठीक है। ये 3 वर्ड, ये 3 वर्ड उल्टे करके लिखे गए, फिर ये तीनों उल्टे करके लिखे गए, ये तीनों उल्टे, मतलब CIXONA, ठीक है। हमें भी सेम लिखना है, रिफंड। तो पहले 3 को उल्टा, FER,
FER कितने ऑप्शन है? FER ये वाले 2 ऑप्शन है, ठीक है। फिर DNU, DNU इसमें U आएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। FERDNU, FERDNU उल्टे करके लिखे गए थे, क्रॉस पैटर्न में हमने भी क्रॉस करके लिख दिए। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ये जल्दी से सॉल्व नहीं होने वाला, टफ बट क्या थोड़ा सा टफ है, बट थोड़ा सा ही टफ है। देखो 3 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 18 बन जाएगा, हो सकता है मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, ये पॉसिबल है, बट लॉजिकली फिर 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं 1 जोड़ूं तो 13 बन जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बात समझ आ गई। पर हमारा तो आंसर है ही नहीं है, हम ये कर ही नहीं सकते, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। 2 से 75, 2 एक छोटा नंबर है, ये एक बड़ा नंबर है ना, इसके मुकाबले बहुत ज्यादा बड़ा है, तो मैं क्यूब और स्क्वायर का आइडिया लेता हूं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करके 72 नहीं 75 नहीं बना सकता। और फिर मैं अगर मान लो इसको कर भी दूं, फिर ये 19 तो इसके 19 तो इससे नहीं बनेगा, ये भी मल्टीप्लाई से नहीं बनेगा, क्योंकि 3 की टेबल 19 से नहीं आता। तो देखो अब क्यूब का आइडिया लेते हैं, स्क्वायर का आइडिया लेते हैं। स्क्वायर इसके नजदीक कौन सी है? इसके नजदीक स्क्वायर कौन सी है? तो इसके नजदीक स्क्वायर कैसे निकाली जाए? और एक्चुअल में ये जो है, ये क्वेश्चन ऐसे है, 2 7 से लेट करते हैं, सॉरी, ठीक है, 2 7 से, 3 19 से, 2 7 से, और 5 किससे लेट करेगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो आइडिया सिंपल, 3 की क्यूब 27, 2 की क्यूब 8, एक इस, ठीक है, 27 में से 8 जाएंगे, 19 बचेंगे, ठीक है, और 2 की क्यूब 8, एक की क्यूब 1, 8 में से 1 जाएंगे, 7 बचेंगे, 5 की क्यूब 125, 4 की क्यूब 64, 14 में से जीरो लास्ट में कितने, अब देखो सॉरी, 5 की क्यूब 125 है, 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेंगे, 12 में से 6 जाएंगे 6 बचेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 61। लॉजिक क्या था कि जो भी नंबर दिया 5 का क्यूब माइनस 1 4 का क्यूब, 125 माइनस 64, तो आंसर बचेगा 61। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मास्टर को AMG, मास्टर एक वर्ड है, AMHGRE लिखा गया है, ठीक है, ए और एम, आर और ई लिख दिया। एस का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट मतलब एस और एच इनका सम जो है वो 27 बनेगा, टी 20 पर जी 7 पर, ये भी ऑपोजिट पेयर है, सेम लिखा गया है, हमें फॉर्मल लिखना है, फॉर्मल, तो मैं ओ और एफ लिख दूंगा, आर का ऑपोजिट आई होता है, एन एम का ऑपोजिट एन होता है, एल और ए लिख दूंगा, ओ एफ आई एन एल ए, ओ एफ योग की, इसमें ऑप्शन उड़ा दिया, ओ एफ आई एन एल ए, आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन है डी। ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं एक हिंट दे देता हूं, 31 इंटू 5 155 होते हैं, आप सोचना 5 कहां से आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, राम राम, और ईश्वर आपको खुश रखे, मस्त रखे, और आप तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठंड भी अब जा चुकी है, बसंत हमारा आने वाला है, तो हम बहुत ज्यादा खुश हैं इस समय।